नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, सुमित सोलंकी फ्रॉम मुंबई। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मोटिवेटर सुमित सोलंकी में। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं एक ऑडियो वर्जन में रिलीज़ कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप सभी को ये जो ऑडियो है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों। हम सभी के लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है, भले वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, बट प्रॉब्लम्स तो होती है। तो आज मैं आपको दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक सॉल्यूशन। आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ और वो सॉल्यूशन ऐसा है कि अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसे जल्दी स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों। तो वो रीज़न्स क्या है और उन चीज़ों को आपको किस तरह अवॉइड करना है। सो आज उसी टॉपिक पर मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को समझ गए तो दोस्तों आपके आने वाले टाइम में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी उसे खुलकर, दिल खोलकर अपनाओगे। सो ये मेरा एक कोट है। सो उस कोट के ऊपर मैंने बनाया, गिविंग एक्सक्यूजेस मीन्स डिस्कनेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो दोस्तों जब जब हमने एक्सक्यूज़ दिया कोई भी चीज़ होने दो, वेदर इट इज़ in the field of business, whether it is in the field of life, whether it is in the field of job, कोई भी चीज़ होने दो दोस्तों, अगर आपने कहीं पर भी एक्सक्यूज़ दिया, उस एक्सक्यूज़ के वजह से आप जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे आप अवॉइड करते हो। तो आपको सबसे पहले यही जानना है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना ज़रूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं मिलती और जिन्हें मिलती है अगर वो उससे उसकी वैल्यू नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी। सो आज मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूँ और ये जो 4 बातें होंगी दोस्तों, ये 4 बातें अगर आप समझ गए तो मैं लिख के देता हूँ 101% विद गारंटी कि आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। मगर इसे आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। तो जो पहली चीज़ है दोस्तों जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपका डर। ये जो डर होता है ना दोस्तों, ये इंसान को ना कभी आगे बढ़ने देता है, ना कभी उसे कुछ अच्छा सोचने देता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने लाइफ से ये जो फियर होता है, जो डर होता है, इसे आपको पूरी तरह से निकालना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने डर को नहीं निकालोगे तब तक आप लाइफ में कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा जो माइंड होता है ये 2 वे में सोचता है, एक पॉजिटिवली भी सोचता है और एक नेगेटिवली भी सोचता है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो सबसे पहले तो हम उसे लेकर स्केप्टिक हो जाते हैं, डाउट करते हैं कि यार सही में ये मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, डाउट करना चाहिए, बट हर बार अगर आप डाउट करते रहोगे चीज़ों को तो आप कोई भी चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज जहाँ पर डाउट आता है वहाँ पर एक्सेप्टेंसी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये चीज़ को दोस्तों सबसे पहले समझना है कि अगर आपके अंदर डर है तो आपको उस डर से एक कदम आगे बढ़ना है। और जिस दिन आप वो एक कदम आगे बढ़ाते हो तो उस दिन आप देखना आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली दूर चले जाएगा। लेकिन उस चीज़ को दोस्तों करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुद पर मेहनत करनी होगी, खुद को आपको बनाना होगा, खुद का माइंड आपको इस तरीके से सेट करना होगा। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी दोस्तों अगर आपके सामने आती है तो आपको उसे एज अ फ्रेंडली वे में देखना है, एज अ चैलेंजिंग वे में आपको देखना है। तो कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को आपको नेगेटिवली नहीं देखना है, ये मेरा पॉइंट है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की दोस्तों बात करता हूँ तो वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का दिक्कत है, इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि उनका प्रॉब्लम यही है कि वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते या फिर लोगों के सामने वो अपना पॉइंट रख नहीं पाते, जिस वजह से क्या होता है वो लाइफ के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो ये जो दोस्तों ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इसे अगर आपको बिल्डअप करना है तो ये लिंक्ड होता है आपके फियर से। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी उसी इंसान को होती है जिसके मन में थोड़ा सा डर रहता है कि यार ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो जिस दिन आप ये चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं यार, मुझे पता है कि मेरा जो फियर है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे सपनों से। अगर आपने अपने फियर को अपने सपनों के सामने बड़ा कर दिया तो दोस्तों आपका सपना छोटा हो जाएगा और आपका जो फियर है वो जीत जाएगा। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको अपने फियर को जिताना है या आपको अपने सपने को बड़ा बनाना है। तो जिस दिन दोस्तों आपने अपने सपने को बड़ा बना दिया उस दिन आप समझ जाना कि आपका जो फियर है, जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और वो है लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि क्या होता है, अपॉर्चुनिटी तो हमारे सामने आ जाती है बराबर, लेकिन अगर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम उसे सीधा अवॉइड करेंगे। सो पहली बात तो दोस्तों ये है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो कोई भी फील्ड होने दो दोस्तों, तो उस फील्ड में आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकोगे। क्योंकि क्या होगा, अगर आपके पास वो चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ में आप अपना परफॉर्मेंस कभी भी 100% नहीं दे सकते। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो नॉलेज है दैट इज़ पावर। सो अगर आपके पास दोस्तों सफिशिएंट नॉलेज है तो आप में कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ना ही आप में कहीं डर होगा। तो ये चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लर्निंग करते रहना है। यू हैव टू रीड, आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि जितना आप अपना टाइम लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आपका लर्निंग आपको आगे सक्सेसफुल बनाने में जुट जाएगा। तो ये आपका डिसीजन है दोस्तों कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है या आपको आपके डर के साथ में हमेशा रहना है। आखिर का जो पॉइंट है दोस्तों ये भी कुछ हद तक डर से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोने का डर। सो फियर ऑफ लॉस को अगर दोस्तों मैं अपने लाइफ से रिलेट करूँ तो उसके मायने कुछ इस तरह होंगे कि दोस्तों हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन डर ये होता है हमें, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का हाथ थाम लेता हूँ तो मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और ये सच बात है दोस्तों, जहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है वहाँ पर आपके अंदर मन में ये फियर ऑफ लॉस की भावना आती है। क्योंकि आपको डर रहता है कि अभी जो मेरे पास है कहीं वो भी मेरे हाथ से चले ना जाए। तो ये है फियर ऑफ लॉस। लेकिन असली खेल दोस्तों क्या है पता है, अपॉर्चुनिटी आती ही है आपके लाइफ में ताकि वो आपको टेस्ट कर सके। अगर आप इस टेस्ट में ही फेल हो गए तो आगे का एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप सही टाइम पे राइट डिसीजन लेकर इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो तो लाइफ में कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों आप अपने लक्ष्य से कभी भी भटकोगे नहीं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के आप 50% जो प्रॉब्लम्स है उसे आप डिस्कनेक्ट कर देते हो। लेकिन उसके लिए आपको समझना यही है कि आपको इन चारों चीज़ों को अवॉइड करना है अपने लाइफ में। इन चारों चीज़ों को दोस्तों अगर आपने समझ लिया तो मैं सच कहता हूँ आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने मोटिवेशन के रिलेटेड बनाया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट आपको नीचे लीव करना है, सो दैट मुझे पता चले कि आपका फीडबैक क्या है और इन चीज़ों से दोस्तों आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस आया है ये चीज़ आप मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे दोस्तों और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।